हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। जैसे कि आप जानते हो, इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर हम 25 क्वेश्चन देखते हैं और उनसे जुड़े हुए हम बहुत सारे फैक्ट भी देखते हैं, यानी कि करीब एक वीडियो में हमारे 100 के करीब क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो देर न करते हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। solid which conduct electricity at higher temperature but not at a lower temperature are cold। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दे, हीट को कंडक्ट होने दे, वो कंडक्टर कहलाते हैं। जो ना होने दे वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन वो हाई टेम्परेचर पर करते हैं। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीजों को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट मास। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका मास सबसे ज्यादा है? तो बेसिकली तीन चीज है। इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल है ई और जिससे चार्ज होता है नेगेटिव। प्रोटॉन जिसका सिंबल है स्मॉल पी, चार्ज है प्लस। और तीसरा है न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन खोज करी थी जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन खोज करी थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन जे चैडविक ने इसकी खोज करी थी। बात करें पोजीशन की तो ये एटम है और एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो वो पूछा था सबसे ज्यादा मास किसका है, तो सबसे ज्यादा मास है भाई आपका न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आ टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो टीवी है, ठीक है, जो टीवी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय। पहला कंप्यूटर का माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पहला माउस किसने बनाया था? ठीक है, डगलस एंगलबर्ट ने। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कमाएगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा, वो कितनी जल्दी कितनी जल्दी क्या करता है, वो डेटा को प्रोसेस करता है, इस पर डिपेंड करता है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट। यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है। ठीक है, 1 ग्राम क्यूबिक किस टेम्परेचर पर होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। किस पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? ठीक है, जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें इनपुट क्या क्या लगता है? सनलाइट चाहिए होती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है। और बनाते क्या है? तो बनाते ये स्टार्च है और प्लस ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी एनर्जी किसमें बदलती है, तो सोलर एनर्जी बदल जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी किसमें बदल जाती है, केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ कोलोडियल सिस्टम इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड। जब एक लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं तो इसे हम कहते हैं इमल्सन। इसे हम क्या कहते हैं, इमल्सन। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाए एंटीसेप्टिक कंपाउंड। एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है डिटोल में, जो चोट वगैरह लगने पर यूज होता है, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका, बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कल्टीवेशन इज बैंड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक फसल के प्रोडक्शन पे बैन लगा दी थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो यहां पर क्या है, जो आपका जेनेटिकल जो क्रॉप्स है, तो भारत में सिर्फ एक ही जेनेटिकल क्रॉप्स अलाउड है, कौन सी, बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन भारत में सिर्फ अलाउड है, उसके अलावा कोई भी अभी तक क्रॉप्स जेनेटिकली तौर पर भारत में अलाउड नहीं है। आइस ग्लेशियर्स मेल्टिंग इज कॉमन फेनोमेना लिंक टू द राइज इन द सी वाटर लेवल। आइस ग्लेशियर यानी कि बर्फ पिघलते हैं, ठीक है। जो ग्लेशियर पिघलता है वो आपका, जिसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस है वो कहां पर कॉमन है, किन इलाकों में कॉमन है। तो जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ये प्रोसेस क्या है, कॉमन है, ठीक है। अंटार्कटिका में ये प्रोसेस क्या है, कॉमन है। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें, हिमालय, तो यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। दो माउंटेन, एक यूरोपियन और एक एशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, दो चट्टाने टकराई, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन हल्की थी वो ऊपर उठ गई, और जो यूरेशियन प्लेट थी वो भारी थी वो नीचे धस गई, जिसकी वजह से आपका एक यंग फोल्ड माउंटेन बना, जिसका नाम क्या है, हिमालय। जिसकी तीन इसके पार्ट्स हैं, कौन से आपके, शिवालिक जो सबसे नीचे वाला है, बीच में हिमाचल और सबसे ऊपर हिमालय। हु इज नोन फॉर एस्टेब्लिशिंग द आनंद वन, ठीक है। तो आनंद वन किसने स्थापित करा था, तो आनंद वन किसने स्थापित करा था, तो बाबा आमटे ने स्थापित करा था आनंद वन, ठीक है। बाबा आमटे ने स्थापित करा था आनंद वन। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाबा आमटे लेप्रेसी से जुड़े हुए थे। द सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, इनमें से कौन सा सिविलियन आपका एयरपोर्ट है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। तो चाइना के अंदर एक सिविलियन आपका एयरपोर्ट है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द जीनोमिक स्टडीज इन कैमल हैव बीन कंप्लीटली रिसेंटली बाय द साइंटिस्ट ऑफ, कौन से देशों ने जो कैमल है, ऊंट है, उसकी जेनेटिकल स्टडी करी है। तो पाकिस्तान ने ऐसा करा है, ठीक है। तो चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल साइमन बोलीवर प्राइज वाज रिसेंटली अवॉर्डेड टू आंग सान सूकी बाय द गवर्नमेंट ऑफ, कौन सी गवर्नमेंट ने, एक आंग सान सूकी है जो आपके म्यांमार से जुड़ी हुई है, और म्यांमार में शांति स्थापित करने के लिए क्या किया है उन्होंने, उनके लिए उनको सम्मानित किया गया है। कहाँ की, वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने उनको क्या करा है, इससे सम्मानित किया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स डिपिक्टिंग पीएम 2.5 इज मोर हैजास्ट्रस टू। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हवा में कुछ सूक्ष्म कण हैं जो हमें प्रभावित कर सकते हैं, तो वो किन लोगों के लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड मैन और वुमेन है, वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का वर्णन है। ये फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए हैं। पहले ये 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, अभी फिलहाल ये 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी के हैं, 19 से लेकर 22 तक फ्रीडम के हैं, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक अधिकार है, 29-30 में ठीक है आपके माइनॉरिटीज के जो अधिकार है, और 32 में ये कहा गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21 में है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। तो देखो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में है, राइट टू स्पीच आपके 19 के अंदर पार्ट है, राइट टू लाइफ भी 21, राइट टू एजुकेशन 21A में है, और राइट टू लाइफ 21 में है। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन आरटी एक्ट जो है वो 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कस्टोडियन कौन है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, गार्जियन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन है किसका, हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो इसका जो सही आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना होकर सुप्रीम कोर्ट इसका होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है। अभी 51वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी इज यूज फॉर। तो पीएनजी किसके लिए यूज होती है, तो पीएनजी यूज होती है किसके लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो क्या होती है, पीएनजी पाइप नेचुरल गैस, वो किसके लिए यूज होती है, कुकिंग के लिए यूज होती है। ग्रीन पार्क स्टेडियम मीन्स, तो भाई जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, कानपुर का जो स्टेडियम है उसका नाम है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है। दिल्ली का जो स्टेडियम है जिसका नाम फिरोज शाह कोटला हुआ करता था उसका नाम बदल कर रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट 1919 में एक कानून आया था जिसको ब्लैक कानून के नाम से जाना जाता है, और ये कहलाता है नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसके तहत क्या था कि कोई भी अगर व्यक्ति दिखे, कोई भी आरोपी व्यक्ति दिखे, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है, 2 साल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। बिना किसी वारंट के ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी के लिए क्या था भाई, जो जलियांवाला बाग वाली जो कहानी है, ठीक है, उसका जो आधार बिंदु यही बना क्योंकि बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हो रखे थे, तभी 2 व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। तो अंग्रेजों को लगा कि एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत हो रही है, और 13 अप्रैल 1919 को पंजाब पुलिस के जनरल डायर ने क्या कर दिया, ओपन शूट फायरिंग वहां पर करवा दी। तो यहाँ पर पूछा है रोलेक्ट एक्ट के दौरान ब्रिटिश वॉइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड वहां पर वॉइसरॉय थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया था, जिसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम को। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में सती प्रथा के एंड के रूप में जाने जाते हैं, और वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट हुआ करती थी, जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द पेयर ऑफ। तो सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम था वो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में स्थापित हुआ, और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ, ठीक है।
तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो सेटअप हुई थी उसकी बलवंत राय मेहता कमेटी जो सेटअप हुई थी उनकी रिकमेंडेशन को मानते हुए, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन को मानते हुए क्या किया गया था, पंचायती राज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस 1972 में एक ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, पर्यावरण को बचाने को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जो कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम में हुई थी। कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम में हुई थी। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, गोल्ड किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो इंटरनेशनली भी क्या होता है, ट्रेड होता है और एक प्रीशियस मेटल के रूप में जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत में कितने कैरेट का गोल्ड चलता है जनरली। तो बायलेटरल मोनोपोली रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन ऑफ, बायलेट, देखो मोनोपोली का मतलब होता है एक, तो जब एक ही खरीदार हो और एक ही बेचने वाला हो, ऐसी को मार्केट को क्या बोलते हैं, हम मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। मोनोपोली मतलब होता है, मोनो मतलब एक, तो ऐसा मार्केट जिसमें एक ही सेलर हो एक ही बायर हो, इस तरह के मार्केट की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस तरह के मार्केट की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, आपका मोनोपो बाईपोलर बाईलेटरल मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे जीके का मॉक टेस्ट, जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।